कहीं ना कहीं फ्यूचर में अरमान मलिक 2.0 बनने वाला है। सचिन जी ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अरमान मलिक 2.0 हम भी बनेंगे और हम भी फेम कमाएंगे, हम भी बिग बॉस में जाएंगे। जगत भाभी और जगत भैया का जो पूरा परिवार है वो सब नाटक कर रहा है, सब के सब व्यूज के लिए गेम खेल रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सचिन और नेहा अब एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आप लोग ऐसे गधे बने रहो, वो गधा बना रहा है। आप गालियां क्यों दे रहे हो इतनी गंदी गंदी यार? किसी आप अगर वो चिथड़े उड़ा रहे हो तो क्या आप कम उड़ा रहे हैं? आप भी, आपकी भी भागीदारी, आप भी उसके चिथड़े उड़ा रहे हो। बेहद प्यार करते हैं सच में। अगर आप, ये मैं बोलूँगी कि लास्ट में वीडियो अगर देखेंगे आप लास्ट तक तो आपको सारी सच्चाई बताऊंगी कि कैसे। मेरे पास सब कुछ है बताने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त बेहतर मज़ेदार होंगे। तो मैं आज फिर सचिन और मनीषा और नेहा के टॉपिक के बारे में बात करूंगी, तो आप मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो आप आज बात करूंगी पॉइंट टू पॉइंट, सच क्या है और सही, सच क्या है और गलत क्या है। आज फिर मैं वही बात करूंगी। कल मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने सुमित की पोल खोली थी और आज मैं सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की बात करूंगी, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की बात करूंगी। कौन यहाँ पे भी फीलिंग्स पे कौन सही है और कौन गलत, मैं इस पे भी बात करूंगी। मनीषा गलत है, मैं इसकी भी पोल खोलूंगी। सचिन कहाँ गलत है उसकी भी पोल खोलूंगी और नेहा कहाँ गलत है उसकी भी पोल खोलूंगी। तो लास्ट तक जरूर बोलना, मेरे पास ऐसा, लास्ट तक जरूर बने रहना। मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपको शायद बताऊंगी तो आपको, आपकी भी आंखें कुछ खुलेंगी। तो जहाँ तक मैं बात करने वाली थी, सचिन ने क्या किया कि सबकी क्रिएटर्स की पोल खोलने की सीरीज स्टार्ट कर दी है और उसने स्टार्ट किया है किससे? नीतू, बहू की, भोपाल की बहू जो उनका नाम है नीतू, उनसे उन्होंने स्टार्ट कर दी है पोल खोलने की। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, क्या क्या हुआ है हर चीज़ पता है आपको। अब मैं बात करूँगी, पहले तो मैं बात करूँगी लप्पू भाभी की, लप्पी भाभी की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी मनीषा की बात करूँगी। ठीक है, तो मैं, सारी चीज़ें ठीक है यार, आप दुखी हो वो भी ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आप दुखी होगा अंदर। बट जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपके बारे में वो सही था। इवन सचिन ने खुद आके बोल दिया कि आप जो रोने वाली वीडियो बना रहे थे, सारी चीज़ें बोल रहे थे, वो आप फेक कर रहे थे। तो मैं कहीं ना कहीं मैं सही थी आपके बारे में। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी आपसे, पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही थी आपसे, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मेरे को मुझे लग रहा था कि आप गलत कर रहे हो और आज तो प्रूव भी हो गया। पूछो कैसे? कमेंट में बताना, बने रहना लास्ट तक, मैं बताती हूँ कैसे। देखो इन्होंने क्या काम किया, लोग तो बोल ही रहे थे कि आप अलग से वो ब्लॉग चैनल बना लो, ये वो। ये दरअसल सचिन की स्क्रिप्टिंग है, मानो मेरी बात, स्क्रिप्टिंग है ये सारी चीज़ें कि ये जो क्या नाम है ट्रेंडिंग में चली रहे हम लोग, तो एक और चैनल ग्रो हो जाएगा। और हुआ एक दिन में, 1-2 दिन में 1 लाख हो गया नहीं, 2 लाख हो गया नहीं, पता कैसे हुआ मैं बताती हूँ। उसके चैनल की भी पोल खोलूंगी। इसने मनीषा शॉर्ट्स वाला जो इन लोगों ने ड्रामा किया ड्रामा, ठीक है, बट जो आपकी दुनिया है ना, जो मनीषा ने नया क्रिएट किया है, वो पहले का ही चैनल है, पहले ही बना हुआ था। अब उसने एक बार इस पर वीडियो डाली थी, पर क्या हुआ कि वो वीडियो डाली थी और उस चैनल पे पोस्ट भी था, कम्युनिटी भी डली हुई थी, मैंने देखा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो वीडियो जो रिफ्रेश बनाई करके डाली है, उस पर उन्होंने डीपी चेंज कर दी और सारी वीडियो जो 2-3 महीने की थी वो सारी डिलीट कर दी, कम्युनिटी डिलीट कर दी, यानी नया चैनल लगे। तो वो तो मैंने पहले ही देख लिया था। तो यार दुनिया को मत बेवकूफ़ बनाओ यार, हम कुछ अच्छे बैठे भी हैं यहाँ पे देखने वाले अच्छे तरीके से, तो आप उनको पागल बनाओ जो बन रहा है, हम लोगों को पागल नहीं बना सकते हो। तो मैं कहीं ना कहीं सही थी आपके बारे में कि जो आप रोने धोने वाली वीडियो बना रहे हो और जो आप क्या ही बताएं वाली जो आप एक्टिंग कर रहे थे, तो वो सारी की सारी झूठी थी। और आज भी आप एक्टिंग ही कर रहे हो, आप अपने पति पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप अगर किसी को चाहते हो ना कि मेरी लाइफ में रहे, तो आप कभी भी उसको हर्ट नहीं करोगे। हाँ, माफ़ कर दिया, आपने कहा मैंने माफ़ कर दिया, तो माफ़ ऐसे नहीं किया जाता कि उसको टोन कसते रहो। अगर आप, वो भी मेंटली बीमार है भाई, बीमार है, उसको ना उस टाइम प्यार की ज़रूरत होती है। जब अगर कोई मेंटली टॉर्चर हुआ होता है ना, तो उसको उस टाइम साथी की ज़रूरत होती है, समझने वाले की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि आपने नहीं दिया। ये आपकी गलती है और सबसे बड़ी गलती तो सचिन की है, सबसे बड़ी गलती सचिन की है, जो आपको उसने हट किया, धोखा दिया। ये तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सचिन की, ट्रू फीलिंग की बात करती हूँ। वाकई में सचिन नेहा से प्यार करता है,
सचिन नेहा से प्यार करता है, यानी जगत भैया जगत दीदी से ट्रू वाला लव करते हैं। सच्चा प्यार नहीं कर सकते, पागलपन वाला प्यार करते हैं। सच्चा प्यार अगर कोई किसी से करता है तो कभी भी सामने वाले की डिफेमिंग नहीं करता है, धज्जियाँ नहीं उड़ाता, चिथड़े नहीं उड़ाता है। तो अब क्या हुआ है कि सचिन ने ना स्टार्टिंग में जब वो बोल नहीं रही थी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात करी है कि वो बोल नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जुनून था कि उसको चिढ़ाना है, कैसे भी करके चिढ़ाना। और उसने मनीषा के साथ जो वीडियो डाली, जो भी उसने ढोंग रचा पूजा पाठ का जो भी था, वो सब और सब कुछ नेहा को जलाने के लिए था। जब इससे भी बात नहीं बना, जब नेहा फूटी रोई, तो कहीं ना कहीं सचिन प्यार तो करता था ना। जब कोई किसी के लिए जान देने वाला होता तो सोचो कहाँ किस लेवल तक प्यार करता होगा सामने वाले से। तो अब वो जब सीरीज खोलने लगा, पोल खोलने लगा है लोगों की, तो इससे कहाँ प्रूफ होता है कि दोनों बात करते हैं। ये तो सचिन की चॉइस है ना कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर देखो मैं किसी से प्यार करूंगी और मैंने गलती से उसका दिल दुखाया तो मैं कोशिश करूंगी कि वो दुख कम करूं, भले मेरी उस इंसान से बात ना हो, मैं कोशिश करूंगी सामने वाले का तकलीफ कम हो। तो यहाँ कहाँ प्रूफ होता है कि दोनों बात करते? नहीं बात करते भाई। दोनों लगा हुआ है सचिन सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लीन चिट उसको देने के लिए, ताकि सारी चीज़ें जो पहले खराब हुई उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो आप लोग पता नहीं कौन सा सेंस यूज़ कर रहे हो कि दोनों बात करते। नहीं करते भैया, नहीं करते। कोई भी बेवकूफ़ नहीं। अगर चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, आपके कोई चिथड़े उड़ा दे, चिथड़े भरे बाजार में आपको नंगा कर दे, और अगले दिन आपसे, आप क्या कभी जीवन में आप उससे बात करना पसंद करोगे? आप करोगे बात उससे? अगर आप कर सकते हो, आपको कोई नंगा कर दे, आप उस इंसान से बात कर सकते हो, तो मैं मान सकती हूँ कि वो भी उससे बात कर सकती है। मैं तो नहीं करूँगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डंके की चोट पे कि उन दोनों की बात नहीं होती है। सचिन लगा हुआ है उसको मनाने में, उसको क्लीन चिट देने में। ठीक है, वो सचिन की गलती है कि जो उसके साथ खड़े थे बुरे वक्त में, उन लोगों के चिथड़े उड़ा रहा है। ठीक है, तो वो उसकी कोई गलती नहीं। आप लोग उसको क्यों हेट दे रहे हो? उसने तो मान भी लिया। आपको क्या कोई बोले कि हाँ मैंने गू खाया हुआ है? कोई बोलेगा सामने से आके कि हाँ मैंने गू खाया हुआ है? कोई नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं उसकी बातों में झलकता है कि उसने गलती की, और उस गलती के बातों में ही उसने सॉरी बोला है। अब पता नहीं कैसे कौन सा ढक्कन खोल के देखते हो यार। मुझे लगता है आप दिमाग का ढक्कन बंद कर देते हो और आंखों से देखते हो। गली में जो बैठी रहती है ना आंटियाँ, वो वाली हरकतें हैं कि दिल मत देखना, आप देखना सिर्फ कैरेक्टर देखना। ये मत करो, गलत है ये चीज़। और एक टॉपिक को लेके आप घिसेड़े जा रहे हो। मेरे को लेना देना नहीं है यार। मेरे तो वैसे भी व्यूज़ नहीं आते, मैं व्यूज़ लेके क्या ही करूँगी? मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। सचिन भैया, हमारा रसीद आपके पास तो नहीं है ना, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम कहीं से कहीं भी नहीं है यूट्यूब में कहीं से कहीं भी यूट्यूब में नहीं है। तो आप मेरा रसीद लेके कहीं भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपकी फीलिंग को समझ रही हूँ। आपने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और सबसे ज़्यादा गलती आप मनीषा के साथ कर रहे हो। तो आप प्लीज़ उन सारी गलतियों को सुधारो। और अगर आप नहीं खुश रह सकते हो, उसके साथ नहीं खुश रह सकते हो, तो आप बड़ा डिसीज़न लो और अलग हो जाओ, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में वो और दुखी रहेगी। इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाओ। ठीक है, वो अभी मासूम है, मुझे ऐसा लगता है मासूम है, जो उसको बोला जाता है वही करती है। ठीक है, और इसी चक्कर में जो मतलब होता है ना, दिखावे के चक्कर में वो अपनी इमेज खो रही है। मनीषा इमेज खो रही है। जो मेरी तरह देख रहे होंगे ना, तो सबको पता चल रहा होगा कि वो जो कर रही है सब नाटक है। आप खुद बताओ ना, अगर कोई इंसान दुखी होता है तो क्या लाली लिपस्टिक सज धज के बैठता है क्या? मेरे तो खाना ना खाया जाए सच में, मेरे से तो खाना नहीं खाया जाता। और ब्लॉग भैया, नए चैनल पे 2 वीडियो फटाक से आ गई, प्लस जो उसका मनीषा शॉर्ट उस पर भी 2 वीडियोस आ गई, दनादन आए जा रही हैं। हम क्या गाढ़ी लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हैं हमारी जगत भाभी जी। तो कोई कैसे दुखी नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो दुखी है, होगा, बट नहीं, इतना तो नहीं है, इस लेवल पे तो नहीं है कि वो सचिन को दोबारा हासिल कर सके। इस लेवल की दुखीपन उसके अंदर नहीं है। अब रही नेहा की बात बताती हूँ कि देखो, हो जाती है गलती। उसके घर में माँ बाप हैं, भाभी है, बच्चे हैं, उसकी खुद की बेटी है। अगर वो दोबारा बात करेगी कभी कुछ, अगर आप बात करोगे तो क्या सचिन मतलब कोई किसी का भरोसा तोड़ दे, किसी की पर्सनल चैट दिखा दे, तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करके उससे बात करोगे? कहीं फिर उसका दिमाग खसका और कहीं फिर कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दी, तो कोई क्या बोलूँ, कोई पागल थोड़ी है कि मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। अरे
ढक्कन खोल के देखा करो दिमाग की, पता चल जाएगा कौन सच है कौन सही है, कौन गलत है। यहाँ की भी बात होती है, कुछ फीलिंग्स की भी बात होती है। फीलिंग्स को समझो जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कौवा ले गया कान, आप कान 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 ढूंढ रहे हो। अरे देखो भैया, कान ले भी गया है, नहीं ले गया है। तो मैं कहूँगी कि आप दिल से सोचो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और सचिन ले रहा है बदला, क्यों नहीं ले? उसकी प्रेमिका का सबने दिल दुखाया है, क्यों नहीं लेगा? सबसे लेगा बदला वो, चाहे उसके साथ में कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, सबसे लेगा बदला। लेना चाहिए। सचिन हम तुम्हारे साथ है, लो बदला। हम भी देखना चाहते हैं कितने क्रिएटर्स के पास कितनी गंदगी है, हम भी देखना चाहते हैं। लड़ो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो उनका जो एजेंडा है वो काम कर रहा है, वो ट्रेंडिंग में बने रहेंगे। और ठीक है, आंखें खोल के, दिमाग का ढक्कन खोल के आप देखो सच क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो आप उस औरत के पास जाके इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो? अगर आपको नहीं देखना मत देखो। हो जाती है गलती, हर किसी से गलती। आपकी बहन होती उसकी जगह पे तो गलती करके आप मार देते नहीं ना, माफ़ कर देते ना, एक मौका देते। तो आप वही करो आप लोग, ठीक है। पता नहीं क्यों उसके लिए जितना लोग गाली देते उतना सॉफ्ट कॉर्नर आता है मेरे लिए, पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानती उसको, बट फिर भी आता है मुझे उसके लिए। तो कैसे लगे आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और आपकी क्या राय है, क्या मैंने सही बोला है वो भी कमेंट में बताना, ठीक है। बाय।